महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको नमन किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश की माटी के गौरव को नमन। उन्होंने सतपुड़ा के जंगल में प्रकृति और लोक जीवन का जीवंत चित्रण किया। गीत फरोश में समाज की विडंबनाओं पर गहरी अभिव्यक्ति। आपकी रचनाएं मिट्टी और मूल्यों से जुड़े रहने के लिए प्रेरक हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड का श्रवण किया। कार्यक्रम श्रवण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मन की बात को प्रधानमंत्री का देश से अपनी बात करने का एक सशक्त माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये कार्यक्रम देश में हो रहे नवाचार, विकास और जन कल्याणकारी कार्यों को सामने लाने के साथ साथ सौहार्द और भाईचारे का सकारात्मक संदेश देता है। उन्होंने गैर राजनीतिक विषयों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने के इस अद्भुत प्रयास के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर ने विकास की दिशा में आज एक और लंबी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नवीनीकृत T1 टर्मिनल का भव्य उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर इस आधुनिक टर्मिनल को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने इंदौर के बढ़ते वैश्विक महत्व और यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार को लेकर शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। इंदौर मां अहिल्या की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी। T1 टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विमानन क्षेत्र का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। आज हवाई यात्रा अब किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके के लिए सुलभ हुई है। इंदौर एयरपोर्ट की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। अभी तक यहां से सालाना करीब 40 लाख यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 50 लाख तक पहुंच जाएगी। सौगात तो बड़ी है, इतनी बड़ी सौगात यात्रियों की सुविधा के लिए बना बनाया अपना पुराना यही था ना। अब नया बनाया तो क्या हो गया, पुराना भूलो मत, उसका भी बेहतर उपयोग करो। ये नई सौगात मिली है, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें इस नई सौगात का। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इंदौर में आयोजित नर्मदा के चतुर्थ चरण के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, मां नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा है और उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भी होलकर साम्राज्य ने मां नर्मदा के आशीर्वाद से कठिन परिस्थितियों में सनातन संस्कृति को सशक्त बनाए रखा और देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर घाट, धर्मशालाएं एवं अन्य क्षेत्र विकसित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नर्मदा परियोजनाओं को नई गति मिली है। पानी की जल रचनाओं को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर कुएं, बावड़ी, नहर, घाट, तालाब, हर स्थान पर लगभग 2.25 लाख नई जल रचनाओं पे हम लगभग गंगा दशमी तक काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। सीएम संकल्प से समाधान अभियान के तहत दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, संकल्प से समाधान अभियान में इंदौर जिले में 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। ये अभियान प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ। प्रदेश में अब जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 3.25 लाख कुएं, बावड़ी, तालाब और नहरों का निर्माण और जल संरचनाओं का पुनर्जीवित किया जाएगा। इंदौर जो करता है वो सब उसका अनुसरण करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये संकल्प से समाधान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 100% जनता की शिकायतों का, उनकी आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर शहर को पेयजल व्यवस्था के लिए मां नर्मदा के चतुर्थ चरण के लिए अमृत 2.0 योजना में 1,356 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इससे शहर की पेयजल आपूर्ति संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री इंदौर के रामसर साइट सिरपुर में 62.72 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित
एसटीपी प्लांट का लोकार्पण भी करने पहुंचे। 1499 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति के कामों की सौगात भी मिल रही। जोरदार ताली बजाए, ये उनका काम भी हो रहा। इसी अवसर पर अमृत 2 के पैकेज 2, 3, 4 इसके 1336 करोड़ों के कामों का, जल आपूर्ति का। इंदौर में लॉन्च पैड इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ करने के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 1400 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस केंद्र का उद्देश्य डीप टेक नवाचार को प्रोत्साहित करना, उच्च प्रभाव वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उन्नत विनिर्माण तथा उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश को सशक्त बनाना और उद्योग एवं एकेडमिक जगत के बीच सहयोग को मजबूत करना है। वाकई अद्भुत काम हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने युवाओं के ड्रीम लॉन्च पैड के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले सभी प्रकार के स्टार्टअप को ये मदद करेगा और खास करके आगामी 7 साल में आपने 100 स्टार्टअप का जो टारगेट लिया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ आपको। ये बहुत अच्छा आज के समय में। मुख्यमंत्री ने लॉन्च पैड सेंटर का अवलोकन किया और यहां संचालित नवाचार एवं स्टार्टअप गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा, ये केंद्र मध्य प्रदेश को डीप टेक नवाचार आधारित विकास एवं उद्यमिता का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन आपका ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञानवान अपना आप धनवान हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ उस नाते से कि नॉलेज के बलबूते पर दुनिया में बड़े से बड़े देश को हम अपने ढंग से, अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर न केवल हम उनको उन्नति के मार्ग पे ले आ सकते हैं, लेकिन सच में सच मार्ग पे सत्यवादी सात्विक तरीके से बढ़ने का भी यही समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 के कार्यक्रम में सहभागिता कर प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, बॉडी बिल्डिंग केवल एक खेल नहीं बल्कि शरीर साधना, अनुशासन और समर्पण का अद्भुत संगम है जो युवाओं को स्वस्थ और सशक्त जीवन की प्रेरणा देता है। प्रदेश सरकार भी खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भारत में जन्मी पहली चीता मुखी के जन्म के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, एक नन्ही शावक से आत्मविश्वासी मां बनने तक की उसकी यात्रा प्रोजेक्ट चीता की सफलता का सशक्त और प्रेरणादायक प्रतीक है। ये उपलब्धि प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों को भी दर्शाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।